and kids। टुनटुनी अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी और हर वक्त पढ़ाई ही करती रहती थी। तब एक दिन टुनटुनी के पिता ने कहा, बेटा टुनटुनी, अब तुम बड़ी हो गई हो, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। सब जंगल के पक्षी हमसे कहते हैं कि भाई रामलाल, अब तुम्हारी टुनटुनी बड़ी हो गई, शादी करने का इरादा नहीं है क्या? नहीं पिताजी, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे बड़ा अफसर बनना है। जंगल के पक्षी जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब 1 साल बाद टुनटुनी ने अपनी कॉलेज पास कर ली और घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ देखो, मैं पास हो गई। मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। तभी टुनटुनी की माँ के पास बैठी रानो कोवी ने टुनटुनी की माँ से कहा, अरे बहन, टुनटुनी ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब इसकी शादी कर दो। अब तो इसने कॉलेज भी पास कर ली। मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। कौन है वो बहन रानो? किसकी बात कर रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे भाई, वो ही गब्बू हलवाई का बेटा भोलू। कौन भोलू? उससे मेरी बेटी की शादी? क्या कह रही हो बहन? वो लड़का तो 1 नंबर का आवारा लड़का है। अरे पर बहन, उनका खुद का घर का धंधा है। तुम्हारी बेटी राज करेगी। वैसे भी वो इकलौता लड़का है। नहीं रानो बहन, हमें ऐसे आवारा लड़के से हमारी बेटी टुनटुनी की शादी नहीं करनी। और तुम दोबारा उसकी चर्चा भी मत करना हमारे सामने, समझी? हाँ, तुम्हारी बेटी के लिए तो कोई राजकुमार आएगा। बेटी ने 2 क्लास क्या पास कर ली। इन गरीबों को तो बातें करनी आ गई, बातें। इतना कहकर रानो कोवी टुनटुनी के घर से चली गई। इधर टुनटुनी अपने पिताजी के पास आती है और कहती है, पिताजी, मुझे आगे और पढ़ना है। आप देखना, मैं एक दिन इन सब जंगल के पक्षियों का मुंह बंद कर दूंगी। इतना कहकर टुनटुनी किताबों की दुकान पर जाती है और कहती है, बंटी अंकल, जरा पुलिस बनने वाली किताब तो देना। अरे भाई चिंटू, देखो जरा, ये गरीब पुलिस वाली बनेगी। हाँ भाई मिंटू, जरा देखो तो सही। क्यों टुनटुनी, पुलिस वाली बनने का इरादा है? क्या तुम्हें पता है ये किताबें कितनी महंगी हैं? पैसे हैं तुम्हारे पास? टुनटुनी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और दुकान वाले से कहती है, देखो बंटी अंकल, मुझे ये किताबें दे दो, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ ठीक है, ये लो किताबें और लाओ 2000 रुपए। 2000 रुपए? पर अंकल, मेरे पास तो केवल 500 रुपए ही हैं। आप ये रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे जाऊंगी। नहीं, पहले पैसे लाओ, और पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। मैंने कोई उधार खाता नहीं खोल रखा है। बंटी कबूतर के इतना कहते ही टुनटुनी रोने लगी और वहाँ खड़े चिंटू मिंटू में से भी किसी ने भी टुनटुनी की मदद नहीं करी। टुनटुनी रोती रोती जा रही थी कि तभी उसकी सहेली बिट्टू चिड़िया मिली और टुनटुनी से पूछा, अरे टुनटुनी, ये रोते रोते कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बिट्टू, मुझे आगे पुलिस की तैयारी के लिए किताबें चाहिए थी, पर मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण बंटी अंकल ने मुझे किताबें नहीं दी। अरे टुनटुनी, बस इतनी सी बात के लिए रो रही थी? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें मेरी बहन की किताबें दे देती हूँ। पर बिट्टू, ऐसा कैसे हो सकता है? पर कुछ नहीं, बस चलो ना मेरे साथ। टुनटुनी बिट्टू के साथ उसके घर जाती है। देखो टुनटुनी, ये रखी किताबें, तुम इन्हें पढ़ सकती हो और इन्हें अपने पास भी रख सकती हो। बिट्टू, क्या ये किताबें तुम्हारी बहन को नहीं चाहिए? अरे नहीं, वैसे भी मेरी माँ इन किताबों को रद्दी में बेचने वाली थी, पर मैंने किताबें बेचने नहीं दी। तुम कितनी अच्छी हो बिट्टू, तुमने मेरी मदद करी। इतना कहकर टुनटुनी बिट्टू के घर से किताबें लाती है और घर आकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। तब एक दिन टुनटुनी नदी किनारे बैठ के शांति से पढ़ रही होती है कि वहाँ गब्बू हलवाई का बेटा भोलू आ जाता है
और कहता है, देखो टुनटुनी, तुमने मेरा रिश्ता ठुकरा के अच्छा नहीं किया। वैसे भी पुलिस की नौकरी तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। तुम क्या अफसर बनोगी? कल पेपर देने जाओगी तभी तो बनोगी। इतना कहकर भोलू टुनटुनी को नदी में गिरा देता है। टुनटुनी जैसे तैसे अपने आप को बचा लेती है और अपने घर जाती है। बेटा टुनटुनी, तुम तो बीमार हो गई हो, अब कल पेपर कैसे देने जाओगी? नहीं पिताजी, मैंने इस पेपर के लिए पूरी साल मेहनत करी है। मुझे हर हाल में पेपर देना ही है। पर बेटा, तुम तो उठ ही नहीं पा रही, पेपर देने कैसे जाओगी? कुछ करो पिताजी, कुछ करो, मुझे हर हाल में पेपर देना है। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर टुनटुनी के पिता अपने दोस्त सम्राट हाथी के पास गए और कहा, अरे सम्राट भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम कल मेरी बेटी को अपने साथ ले जाके पेपर दिला लाओगे? उसकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, यह भी कोई कहने की बात है। वह मेरी भी तो बेटी जैसी है। तुम चिंता मत करो, मैं कल समय पर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अगले दिन टुनटुनी सम्राट हाथी पर बैठकर पेपर देने जाती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी का रिजल्ट आता है और वह अच्छे नंबर से पास होती है और थोड़े दिन बाद ही उसे पुलिस की नौकरी मिल जाती है। टुनटुनी को पुलिस बनते देख सबकी आंखें शर्म से झुक जाती है। वह सब टुनटुनी के पास आकर टुनटुनी से माफी मांगते हैं और इस तरह बनी टुनटुनी अफसर बिटिया।